हाँ, मेरा भाई हनीमून पे गया है क्या, तो वो सुबह 5:30 बजे उठ के पूजा पाठ करने नहीं जाएगा, इसको ऑफिस जाना ऐसा कुछ है नहीं गया। तो ये तो पहला सबूत तो होटल से वहीं पकड़ा रहा गया कि होटल से ही चीज़ जो ही वहाँ से गायब हो में भाई। उसके बाद उन्होंने चाय पी थी, तो चाय के बाद उनका मोबाइल वहाँ मिला गया। नई नई शादी हुई थी, सोचा कि शिलोंग जाया जाए, वहां पर हनीमून मनाएंगे। दोनों की रजामंदी भी हो गई। हनीमून मनाने के लिए दोनों शिलोंग भी पहुंच गए। इंदौर के न्यू मैरिड कपल के साथ में शिलोंग में क्या हुआ, हर कोई जानना चाहता है। सीएम मोहन से लेकर मेघालय के सीएम सभी लोग इसको लेकर चिंतित भी हैं। दोनों की लास्ट लोकेशन ने और भी ज्यादा सस्पेंस को बढ़ा दिया है। मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चला है कि इंदौर के सांसद शंकर लालवानी खुद सीएम मोहन से बात करने के बाद में शिलोंग पहुंच जाते हैं। वहां की सरकार, पुलिस दोनों इस मामले में लगातार गहनता से जांच कर रही है। कई एजेंसियां इस मामले में लगाई गई है जो बारीकी से इस जो कपल है उससे ढूंढ भी रही है। शादी 20 मई को हुई थी और 25 तारीख को यह जोड़ा लापता हो जाता है, जिसे जगह जगह तलाशा जा रहा है। वहां पर एक दंपत्ति 2015 में भी लापता हुआ था, जिस जगह पर ये दोनों लापता हुए हैं। विदेशी कपल था वह, और यह इंदौर से जुड़े हुए दोनों लोग हैं। इंदौर के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सदस्य यहां से शिलोंग भी पहुंचे, वो भी न्यू मैरिड कपल राजा और सोनम को लगातार खोज रहे हैं। राजा और सोनम के साथ में क्या हुआ होगा, कहां पर हैं वो, क्या वो सुरक्षित है, अगर वो गायब हो गए हैं तो उनके साथ में कुछ अनहोनी हुई है, यदि अनहोनी हुई है तो उसके बाद क्या हुआ, वह कहां पर है, उनका बैग और स्कूटी लावारिस हालत में क्यों मिले, मोबाइल फोन अलग जगह पर क्यों मिला, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबारी इंदौर के राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर की रहने वाली यहां पर सोनम रघुवंशी के साथ में हुई थी। यहां पर 20 मई को दंपत्ति यहां पर इंदौर से शिलोंग यानी कि हनीमून मनाने के लिए निकल जाता है। शिलोंग पहुंचने के बाद 25 मई तक परिजन जो दंपत्ति और परिजनों के बीच में आपस में बातचीत होती रहती है। इसके बाद में दोनों का परिवार से अचानक से संपर्क टूट जाता है। इंदौर के लोग परेशान हो जाते हैं, उनके परिवार के लोग, फोन बंद होता है, परिजन घबरा गए। अगले दिन यहां पर परिजन शिलोंग के लिए रवाना भी हो जाते हैं। सोनम के भाई गोविंद ने यहां पर गूगल मैप के जरिए जो फोटो और आसपास की जो लोकेशन थी उसे ट्रेस करा और पता लगाया कि आखिरकार दोनों कहां पर थे। पता चला कि ओसरा हिल्स किराए की एक्टिवा लेकर वहां गए हुए थे। सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई विपिन इसकी तलाश करते करते ओसरा हिल तक भी पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी एक्टिवा जो है वह लावारिस हालत में मिलती है। इसके बाद में यह दोनों पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। बताया जाता है कि यह कपल शिलोंग घूमने के लिए गए थे। वहां पर पहले भी इस तरह दंपतियों के साथ में बदमाशों के द्वारा लूटपाट की अंजाम को वारदात दिया जा चुका है। वहां पर एक गहरी खाई भी है। अनहोनी की आशंका से घबराए परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया, मदद मांगी। परिजनों ने यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी दंपत्ति को ढूंढने के लिए गुहार लगाई थी। सरकार तक जैसे ही यह बात पहुंची तो सरकार ने भी इस मामले में एक्शन लिया और मध्य प्रदेश की सरकार और मेघालय की सरकार, वहां के सीएम से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बात करी और दोनों सरकार मिलकर इसमें सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। सांसद शंकर लालवानी फिलहाल वहीं पर है और वहां की जो डीजीपी है उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। सांसद शंकर लालवानी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजा और सोनम जहां पर घूमने गए थे वो शिलोंग से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद में वह अपनी एक्टिवा को पहाड़ी पर पार्क करते हैं और यहां पर 900 सीढ़ियां, जी हां 900 सीढ़ियां नीचे उतरकर एक नदी के किनारे वहां गए हुए थे। वहां पर तकरीबन नदी के किनारे वह वापस लौटे तो आधी दूरी पर वहां पर एक कॉफी शॉप भी आती है, जहां पर दोनों ने बैठकर चाय या फिर कॉफी भी पी। उसके बाद में यह दंपत्ति गायब हो जाता। उसके बाद में कहां गया उसका जो हेरफेर है वह लोकेशन उनकी पता नहीं चल रही है। मोबाइल फोन भी दंपत्ति का मिल चुका है। साथ ही जगह जगह यहां पर उसकी तलाश भी की जा रही है। जहां पर दंपत्ति गायब हुए हैं वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर पहले भी इस तरह कपल्स गायब हो चुके हैं। इंदौर में रहने वाले परिजन सूरज रघुवंशी के द्वारा इस पूरे मामले में नाराजगी भी जाहिर की गई। उनके भाई का कहना है कि वहां की सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही है। 2015 में भी वहां पर विदेशी कपल गायब हुआ था, उसका भी कोई पता नहीं चला। साथ ही यहां पर अन्य स्थान जो है वहां के मेघालय के, वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। पुलिस से मदद मांगी जा रही है, एक डॉग के सहारे और 20-25 पुलिस वाले भेज के और यहां पर पूरे जंगलों में खोजने के लिए भेज दिया। क्या इससे मिल पाएंगे?
क्या इस तरह से पुलिस कार्रवाई कर पाएगी? उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस हमारी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर जो मेघालय या फिर शिलोंग के आसपास का रहने वाला व्यक्ति है, अगर वो इनकी कोई भी सूचना देता है तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम नगद दिया जाएगा। क्या कुछ उनका कहना है वह भी आप सुनिए। सब 5 दिन से जो तलाश की जा रही है वो उम्मीद से मेरे को लगने में तलाश चल रही है, जिस तरह से मेरे को तलाश चाहिए। आज भी मतलब 5वां दिन है क्या, सुबह से निकले हैं टीम के लिए। एक डॉग हमको एक डॉग दिया ढूंढने के लिए, 20 से 25 लोगों की टीम दी है। अब एक डॉग के थ्रू यदि इतने बड़े जंगल में ढूंढेंगे तो आप बताइए कैसे ढूंढ पाएंगे वहाँ की पुलिस? वहाँ की पुलिस का जो सपोर्ट है ना वो मेरे को सर 0% लग रहा है। जिस तरह से मैं उम्मीद चाहता हूँ कि पुलिस एक किसी होती मिसिंग केस के लिए, यदि वो केस हमारे MP में होता कभी तो यहाँ के 500 पुलिस लग जाती उस केस के लिए। ये दूसरी कंट्री को आता है यहाँ पे मिसिंग होता है, गायब होता है। तो जिस तरह से माहौल चला वहाँ के पुलिस का और वहाँ की कार्रवाई का, वो सब बहुत स्लो मोशन है, बहुत धीरे चला गया। वहाँ का भी जब बात हुई तो वहाँ बताया कि सुबह 5:30 बजे ने होटल चेकआउट कर दी थी और वहाँ इस टाइम पे वहाँ से वो निकले थे। उस टाइम इतना पानी गिरा था। मेरा भाई हनीमून पे गया तो वो सुबह 5:30 बजे उठ के पूजा पाठ करने नहीं जाएगा, इसको ऑफिस जाना है, ऐसा कुछ है नहीं गया। तो ये तो पहला सबूत तो होटल से वहीं पकड़ा गया कि होटल से ही चीज़ जो ही वहाँ से गायब हो में भाई। उसके बाद उन्होंने चाय पी थी, तो चाय के बाद उनका मोबाइल वहाँ मिला गया और जो चाय पी उन्होंने तो वहाँ पे जो चाय के बाद वो गायब हो, उसका 30 किलोमीटर बाद गाड़ी मिली है। तो 3 केसों में से तीनों चीज़ में डिफिकल्ट हो रहा है। एक तो गाड़ी वाले पे वो शक है, वहाँ जो चाय पी थी वहाँ पे शक है, वहाँ मोबाइल मिला है। तीसरा आ गया कि इनका जहाँ से इनका बैग है। तो इनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? आपको शंका है? सर मेरे को शंका वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोगों को डरती है, वहाँ की पुलिस को डर है। वहाँ के पुलिस इतने बड़े अधिकारी है, पुलिस मतलब अधिकारी इतने हैं कि वहाँ पे मतलब उनके पास बंदूक ही नहीं है सर, वो खाली घूम रहा है। कल से कोई आप क्या मांगे? सर मेरी मांग ये है शंकर लालवानी जैसे कि वहाँ पे आप मिलिट्री उतराइए, मिलिट्री 20 से 25 डॉग दे दीजिए, वहाँ पर मेरे को ड्रोन कैमरे दीजिए हमको, तभी कार्रवाई हो पाएगी। नहीं ऐसे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आपने इनाम भी घोषित करा? 5 लाख का सामने इनाम घोषित करा। केस वहाँ पर जो भी मिलेंगे उनका हाथों केस दिया, सूचना देंगे, 5 लाख पर इनाम दिया जाएगा। सोनम और राजा कहाँ हैं? उनके साथ में क्या हुआ? क्या कोई अनहोनी हुई है? क्या लूटपाट हुई है या फिर कोई अन्य वारदात हुई है? यह फिलहाल सवाल ही बने हुए हैं कि आखिरकार शिलोंग में नोसुग सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद में नदी से जब वह वापस आए, कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद में आखिरकार वह कहाँ गायब हो गए? उनका मोबाइल, एक्टिवा, बैग सब अलग अलग जगहों पर कैसे मिल रहे हैं? इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और यह सवाल की गुत्थी जो है और भी ज़्यादा उलझती जा रही है। फिलहाल मेघालय की पुलिस और वहाँ की जो सरकार है इस मामले में तत्परता से काम करने की बात कह रही है, लेकिन उनकी जो इंदौर के परिवार के लोग हैं वह इससे मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि और भी टीम और भी सर्चिंग करते हुए उनकी तलाश की जाना चाहिए। फिलहाल हम यही मानते हैं कि उनके साथ में कोई अनहोनी ना हुई हो, वह सुरक्षित हो जहां पर भी हो। और यदि सरकार इस मामले में कह रही है कि हम जल्द से जल्द उन दोनों कपल को ढूंढ भी लेंगे और इस मामले में सघन चेकिंग अभियान और भी तेज आने वाले समय में किया जा सकता है। फिलहाल सांसद शंकर लालवानी जो है वह वहीं पर है और इस मामले की लगातार अपडेट वह भी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आखिरकार कपल मिल पाते हैं या फिर यह गुत्थी एक गुत्थी बनकर ही रह जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।